आज बिहार में बात कर रहे हैं फिर से एक बार चिराग पासवान की। चिराग पासवान की बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान केंद्र में मंत्री के पद पर हैं, उसके बावजूद बिहार उनको बुला रहा है, जैसे नारे लगा-लगा करके उन्होंने एनडीए में घमासान मचा दिया है। जानते हैं वो कि नीतीश कुमार उनको बिहार की राजनीति में इस प्रकार के प्रेशर पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो वो क्या साबित करना चाहते हैं? इशारे बीजेपी की ओर भी हो रही है। ये बीजेपी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, पिछली बार भी इन्होंने ऐसा किया था। लेकिन आखिर बीजेपी को इससे मिलेगा क्या? अगर गठबंधन टूट जाता है प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण, तो हानि बीजेपी की भी होगी। आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर बीजेपी इसमें पीछे पड़ती है, अगर चिराग पासवान को आगे करने के लिए, तो इससे क्या फायदा होगा? चिराग पासवान को कहीं ये मन में लग रहा होगा कि अगर नीतीश कुमार कहीं राष्ट्रपति बन गए या उपराष्ट्रपति का पद जो है वो उनको मिल गया, तो हम सीएम बन सकते हैं। ये उनकी महत्वाकांक्षा है, और इतना माहौल बनाने के बाद कोई सीएम बन जाए, ऐसा देश में देखा नहीं गया है। अब अरविंद केजरीवाल जैसे कुछ ऐसे एक आध दो उदाहरण है, बाकी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज तक ऐसा लगा नहीं है। तो इस स्थिति में चिराग पासवान साबित क्या करना चाहते हैं? और 25-30 सीट लेकर के कैसे वो किंग मेकर बन जाएंगे? ऐसे राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। मधु कोरा जैसे नेता, निर्दलीय नेता भी सीएम बन सकता है। लेकिन आप अगर देखें तो चिराग पासवान की यह हट कहीं उनके राजनीतिक पॉलिटिकल डेथ की ओर कहीं तो उनको ना ले जाएगा। क्योंकि देखिए, आप अगर दलित राजनीति की बात करते हैं, तो बिहार में कांग्रेस ने एक नया चेहरा भी ला दिया, राजेश राम को, जो पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको अध्यक्ष बनाया है, आप जगजीवन राम के बाद देखिए, तो उसी प्रकार से कांग्रेस ने राजेश राम को भी ला दिया है। अब उसी प्रकार दलित और भी नेता है जो आगे आने के लिए उत्साहित है, या चिराग पासवान के विरोध में उनके चचा पशुपति पारस है, या उसके अलावा प्रिंस कुमार हैं। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद चिराग पासवान जो सेफ रहने की उनको जरूरत है, वो अनसेफ गेम खेल रहे हैं। और इस स्थिति में आप देखिए, और मीसा भारती विपक्ष चिराग पासवान को तो बिहार बुला ही रहा है। मीसा भारती का भी कहना है कि चिराग पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए। विपक्ष को यह भी दिख रहा है कि अगर एनडीए में फूट होती है, तो चिराग पासवान का अवसर की तलाश में रहेंगे, और आरजेडी के साथ वो आ जाएंगे। कारण ये भी है कि कांग्रेस उनके नाक में दम कर रखा है आरजेडी के। जिस प्रकार से कांग्रेस की इस बार डिमांड बढ़ रही है, तो उस प्रकार से आरजेडी के लिए भी परेशानी का सबब हो गया। तो इस स्थिति में अगर आप देखिएगा, तो चिराग पासवान की डिमांड तो बहुत है, कभी प्रशांत किशोर के वो नजदीकी हो जाते हैं। तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान करना चाहते हैं, उससे उनको फायदा से ज्यादा नुकसान होने वाला। अगर नीतीश कुमार ने मन बना लिया और बीजेपी के सामने शर्त रख दी कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग मांझी, जदयू और बीजेपी, या हो सकता है इसके अलावा कोई और भी दल एक आध दूसरे को ले लिया जाए, या पशुपति पारस को बुला लिया जाए और चिराग पासवान को आउट कर दिया जाए, तो ये चिराग पासवान को धक्का लगेगा, और जो उनका मंसूबा है चीफ मिनिस्टर बनने का, वो तो आरजेडी में जाएंगे तब भी नहीं बनेंगे। उसके बाद प्रशांत किशोर के पास साथ जाते हैं, तब भी वो सीएम नहीं बनेंगे। तो उनके लिए तो वैकेंसी है नहीं। ऐसे भी चिराग पासवान कह चुके हैं कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, हम 2030 के बारे में सोच रहे हैं। 2030 के बारे में सोच रहे हैं, तो केंद्र में मंत्री है, वहां से बैठ के सोचिए ना। आप बिहार में चुनाव लड़के कैसे सोच सकते हैं? केंद्र की कैबिनेट में बैठ करके जो बिहार को ज्यादा से ज्यादा पैकेज दिलवा सकते हैं, वह बिहार के कैबिनेट में बैठ के नहीं दिलवा सकते। तो इन चीजों से साफ साबित होता है कि चिराग पासवान जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। वो इसीलिए सच्चाई नहीं है कि 30 में बात कर रहे हैं वो, और 25 का चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के समझ से परे हैं। तो हम अपने पार्टी का स्ट्राइक रेट को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका 5% और 5, 5.5, पौने 6% जो आपका वोट बैंक है, उसमें तो इतनी बढ़ोतरी हुई नहीं है कि उसमें एक बार में वो 25% पर पहुंच जाएगा और सारे दलित आपको नेता मान लेंगे। उधर से कह रहे हैं हम जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। जनरल सीट से चुनाव लड़ना जरूरी है, ठीक है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबके, हम सिर्फ दलित के नहीं हैं, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन फिर भी जनता इस बात को अप्रूवल दे तब तो। जो नया सर्वे आया है अभी के वर्तमान सर्वे में, चिराग पासवान ने भी अपना इंटरनल सर्वे कराया था, लेकिन जनता का जो सर्वे है, जो इंटरनल पार्टी के अलावा जो और भी जो भी प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि एनडीए जीत रही है। और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी के पक्ष में माहौल है। तो इस स्थिति में चिराग पासवान की अवसर की तलाशी कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहे हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा कहीं उनके जो मैंने बात कहा पॉलिटिकल डेथ की ओर कहीं तो ना ले जाएगा। तो इस स्थिति को अगर आप देखें, तो आने वाले समय अगर चिराग पासवान इस हट पर अड़े रहे, या उनको लगता है कि हमको राज्यसभा की सीटें जो रामविलास पासवान वाली खाली है वो मिल जाएगी, तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में उनकी मंशा जो है, वो चाहते हैं कि एक लोकसभा सीट के हिसाब से 5 विधानसभा, तो 30 से ज्यादा सीट हमको मिल जाए। तो वो भी इस बार एनडीए में संभव नहीं लग रहा है। अगर बीजेपी और जदयू 100-101 सीट पर भी चुनाव लड़ती है, तो इसके अलावा 20 से 25 सीट उनको मिलना, उससे ज्यादा की संभावना नहीं लग रही है। और बाकी पर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग और ये जीतन मांझी रहेंगे। तो अब इन तमाम चीजों को देखें तो चिराग पासवान के लिए ज्यादा अवसर दिख नहीं रहे हैं, और चिराग पासवान की जो हट है, उससे उनको कुछ फायदा मिलने वाला लग नहीं रहा है।
लेकिन हाँ, जो राजनीति है कुछ भी हो सकता है, राजनीति का रंग कोई नहीं होता, वह जहाँ जैसा होता है उस रंग में रंग जाता है। तो इस स्थिति को अगर आप देखिए तो चिराग पासवान जो भी मंशा बनाए हों अपनी, या जिस प्रकार की वो बार्गेनिंग करना चाहते हो, अगर वो उसमें उनको सफलता नहीं मिली, तो चिराग पासवान राजनीति में एनडीए को तो नहीं ही रहेंगे, लेकिन जो उनका आगे का गोल है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, वो उनका सपना पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है।